आए दिन हम ऐसा कहते और मानते हैं कि आज मैंने ये दान किया, आज मैंने वो बाँटा, आज मैंने भंडारे में भंडारा कराया, आज मैंने उसको कपड़े दिए या आज मैंने कंबल बाँटे। ये दाता मानने की प्रवृत्ति जो है हमारी खुद को बहुत पुरानी है। पर असल में दाता कौन? मैं आपकी दोस्त पूजा खत्री एक बार फिर अपने चैनल जीवन के आयाम से आज एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ रही हूँ जिसका शीर्षक है दाता कौन। एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियां काटता, पर बहुत कठिन परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट खाना मिल पाता। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारा ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो तो मेरी एक फरियाद उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिन बाद उसे वह साधु फिर मिला। लकड़हारा ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन में केवल 5 बोरी अनाज है। इसलिए प्रभु उसे थोड़ा अनाज ही देते हैं ताकि वह 60 वर्ष तक जीवित रह सके। समय बीतता रहा। साधु उस लकड़हारे को फिर मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, अब जब भी आप प्रभु से बात करें तो मेरी ये फरियाद उन तक पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का जितना भी अनाज है मेरे भाग्य में एक साथ दे दें ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। बस ये बात थी और अगले दिन साधु ने ऐसा ही किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल करके उसका सारा हिस्सा भेज दिया है और उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों और भूखों को खिला दिया और खुद भी उस दिन भर पेट खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने क्या देखा कि उतना ही अनाज फिर से उसके घर पहुंच गया है। उसके दरवाजे पे अनाज की बोरी पड़ी है। उसने फिर गरीबों को उसी तरह से खाना बनाया और सबको खिला दिया। फिर उसका भंडार भर गया। अब तो ये सिलसिला रोज रोज का था। लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद वह साधु फिर लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अपने हिस्से का दान, जो अनाज तुम्हारे हिस्से में था, उसको गरीब और भूखों को खिला दिया। इसलिए प्रभु उन गरीबों के हिस्से का अनाज अब तुम्हें दे रहे हैं। अर्थात इस कहानी का कथासार क्या कहता है कि किसी को कुछ भी देने की शक्ति हमारे हाथ में है। जैसे किसी को कुछ भी देने की शक्ति हम कहते हैं हमारे हाथ में है, पर वास्तव में तो वो मेरे हाथ में है ही नहीं। हम देते वक्त तो यह सोचते हैं कि जिसको दिया वो मैंने दिया। दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ खिलाते हैं या कुछ दिलाते हैं तो सोचते हैं मैंने दिलाया, पर वास्तविकता तो इससे परे है। वो तो उसका अपना ही था। हमें तो परमात्मा ने केवल एक निमित्त मात्र बनाया है ताकि उन तक उनकी ज़रूरतें पहुंचाने के लिए कोई एक साध्य हो। तो फिर अपने निमित्त होने का ऐसा घमंड क्यों? इसीलिए कहा गया, दान किए से जाए दुख, दुख जाए सब पाप, नाथ आकर द्वार पे दूर करे संताप।
आपके लिए।